अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला आपको खुश और खुर्रम शादाबाद रखे, आमीन। ये देखें, मैंने शाम को कपड़े धुलकर आए थे तो मैंने इस कमरे में रख दिए थे। ये मेरे बच्चों का कमरा है, बेटों का। तो अब मैं इनको फ़ोल्ड कर रही हूँ। फ़ोल्ड करने के बाद मैं कबर्ड में रख दूँगी। और मैंने इस कमरे की क्लीनिंग का प्रोग्राम बनाया है। एक एक करके मैं घर की सफाई कर रही हूँ। तो आज इस कमरे से मैंने स्टार्ट किया है। इससे पहले मैंने किचन की क्लीनिंग की थी, वो वीडियो आपने देखी थी। तो और छोटा सा मेरा किचन है, लेकिन उसको मैंने तकरीबन 4 दिन में साफ़ किया था। तो इसी तरह मैं थोड़ा थोड़ा करके तो ये काम करूँगी। तो ये देखें जी, कपड़े मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। और ये देखिएगा ज़रा, मैं आपको दिखाऊँ कि शर्ट को मैं कैसे फ़ोल्ड करती हूँ। ये तरीका मैंने यूट्यूब पे देखा था, मुझे अच्छा लगा और अब मैं इस तरह से ही फ़ोल्डिंग करती हूँ शर्ट्स की। ये देखें, इस तरह से इसकी फ़ोल्डिंग देखें कैसे हो रही है और ये ज़बरदस्त जो है फ़ोल्ड हो जाती है। ये देखें इस तरह से। और मज़ीद इसको भी आप इस तरह और फ़ोल्ड करके तो रख सकते हैं। इस तरह ये थोड़ी सी स्पेस में काफ़ी ज़्यादा शर्ट्स जो हैं ना वो आ जाती हैं। ये देखें, जगह भी ज़्यादा नहीं घेरती। इसी तरह उठा के मैं इनको कबर्ड में रख दूँगी। और छोटे बच्चों के जो कपड़े हैं उनको मैं इस तरह से फ़ोल्ड करके रखती हूँ। और इसी तरह से जिस तरह मैंने उस शर्ट को फ़ोल्ड किया था उसी मेथड से इसको करके तो पैंट के अंदर फ़ोल्ड करके रख देंगे। मैं बच्चों के कपड़े प्रेस नहीं करती, वो खुद ही करते हैं। उनको धो के उनके जो घर पहनने वाले कपड़े हैं उन धो के आते हैं जब, तो उनको इस तरह फ़ोल्ड करके तो कबर्ड्स में रख देती हूँ, अपने भी और बच्चों के भी। तो जिसको ज़रूरत होती है वो खुद ही प्रेस कर लेता है। मैं सिर्फ़ उनके जो दूसरे पार्टी वेयर्स आने जाने वाले कपड़े होते हैं मैं सिर्फ़ वही प्रेस करती हूँ। इस तरह से काम करने से बच्चों को जो है आदत पड़ती है, ज़िम्मेदारियों का एहसास होता है, वालिदैन का हाथ बटाते हैं। और ये ज़िंदगी में इनके लिए बेहद ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। सारी उम्र उन्होंने माँ बाप पे डिपेंड नहीं करना होता। आगे ज़िंदगी में सीखने के लिए इनको इस तरह शुरू से आदत डालनी चाहिए कामों की। शुरू से काम करने की आदत डालेंगे ही तो बच्चे मेहनती होंगे और ज़िंदगी का जो सफ़र है वो आसानी से तय कर सकेंगे। तो ये देखिए जी, ये सॉक्स को भी मैं उसी तरह ही 2 सॉक्स को लेके तो फिर एक के अंदर इसको फ़ोल्ड कर देती हूँ। इस तरह एक छोटा सा रोल सा बन जाता है और कम जगह पे ये भी काफ़ी सारी सॉक्स जो हैं आ जाती हैं। और एक ही ड्रॉअर है जिसमें हमारे सारे घर वालों की सॉक्स होती हैं, तो आसानी से मैं फिर जो है उसमें ये रख देती हूँ। और ये देखें, सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं। अब इनको मैं कबर्ड्स में रख दूँगी। और ये मेरे बेटों की कबर्ड है, ये कमरा भी उन्हीं का है। ये ऊपर सबसे अयान अहमद के कपड़े हैं, एक साइड पे पैंट्स हैं और ये देखें एक साइड पे ये शर्ट्स आ गई हैं। आगे उसकी वेस्ट और शॉर्ट्स रख दूँगी। और जो नीचे वाले खाने हैं वो छोटे 2 बच्चों के हैं, उसमें उनके कपड़े पड़े होते हैं। ये देखें इस तरह से। और जो साथ वाला है हिस्सा है उसमें मैं इनके जो हैं ड्रेसेस जो हैं जो मैंने प्रेस किए होते हैं, ये वो वाले कपड़े मैं इधर रख देती हूँ। चले जी, कपड़ों की फोल्डिंग तो हो गई और उनको समेट के रख दिया। अब आ गई घर की क्लीनिंग, इस कमरे की क्लीनिंग की बारी, जिसको मैंने आज कहा था कि मैं आज इसको साफ़ कर लूँगी। तो ये मेरे बच्चों का रूम है, तो इसको मैं आज क्लीन कर रही हूँ एक एक करके। तो घर के सारे कमरे जो हैं वो मैं साफ़ करूँगी। ईद से पहले, छोटी ईद पे मैं सफाई नहीं कर सकी थी, लेकिन अब मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के तो मैं घर को साफ़ कर लूँ। तो आज इस कमरे की बारी है। ये देखें, इस तरह से करके मैं ये सारा साफ़ कर रही हूँ, एक एक कोने से चीज़ को हटा के। सारा फर्नीचर मैंने बाहर नहीं निकाला ताकि बाहर सेन में गंद ना पड़ जाए। तो एक ही कमरे में रख के तो मैंने इसको साफ़ किया, सिर्फ सोफ़े बाहर निकाले थे। और ये देखें, साथ साथ उसी हिस्से की दीवारों को भी कर रही हूँ, एक एक हिस्से को सारा डिटेल में साफ़ किया, उसकी टाइल्स को भी उस हिस्से में साफ़ किया। और इसके बाद आगे ये इसके दूसरे कोने में, यहाँ पे तो ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है। ये बिस्तर हैं जो कि रात को हम यूज़ करते हैं। चूँकि अब गर्मी आ गई है काफ़ी, तो हम सब एक ही रूम में सोते हैं, मेरे बच्चे भी और मैं भी। तो यहाँ पे हमने ये बिस्तर रखे हुए हैं उनके, वो शाम को उधर ले जाते हैं। बताऊँगी कि वहाँ पे हमने कैसी सेटिंग की है। अब ये मैंने इनको बाहर निकाला है सोफ़ों को। और ये देखें नीचे कितना गंद, हालांकि ये फ्लोर सोफ़े हैं लेकिन फिर भी देखें कितनी मिट्टी जो है ना नीचे चली जाती है। बहरहाल इसको ये सारा साफ़ किया और यहाँ पे भी मोप लगा दिया मैंने। और ये देखें डस्टिंग कर रही हूँ। और इसमें मैंने जो है लेमन मैक्स और पानी जो है उसको मिक्स करके तो ये बनाया था, और इससे मैं ये सारी क्लीनिंग कर रही थी। और जो कपड़ा है उसको मैं बार बार धो के तो इस्तेमाल कर रही थी। एक ही कपड़े को मैंने नहीं सारे कमरे में यूज़ किया, बल्कि उसको साथ साथ मैं धोती भी जा रही थी। तो ये देखिए, अब मैंने सारे फर्नीचर की भी कर दी है क्लीनिंग, आगे पीछे से अच्छी तरह से उसको साफ़ कर दिया है।
और इस कोने में ये सेटिंग हो गई है। ये मैट मैंने पहले ही धो के रख दिया हुआ था, इसको इसके ऊपर डाल दिया है। अब ये सारे बिस्तर जो हैं इसके ऊपर सेट कर दूँगी और इसके ऊपर कपड़ा डाल दूँगी ताकि ये देखने में बुरा ना लगे और सिमट जाएँ सारे बिस्तर। इसके साथ ये शू स्टैंड पड़ा हुआ है जिसमें मेरे एक साइड पे बेटों के शूज़ होते हैं, दूसरी साइड पे बेटियों के शूज़ होते हैं। अब इसकी सफाई कर लें। इस पर तो ख़ास तौर पे ज़रा ज़्यादा सफाई की ज़रूरत होती है क्योंकि शूज़ हैं पहने होते हैं तो उनकी मिट्टी वगैरह जो है वो भी साथ होती है थोड़ी बहुत। बहरहाल इसको रेगुलर हम साफ़ करते रहते हैं तो इतना गंदा नहीं होता और एक एक करके मैं साफ़ कर रही हूँ ताकि गंद ना पड़े। और बाज़ का सफाई करते हुए घर में भी कोई आ जाता है तो हमने इतना गंद डाला हो तो वो बुरा लगता है। तो ये देखिए अब आ गई है डस्टिंग की बारी। ये अब मैं सारी डस्टिंग कर रही हूँ। ये देखिए ये सीनरी मैंने बनाई थी, आपको मेरे साथ मैंने शेयर की थी अपनी हाथ की बनाई हुई चीज़ें। तो ये वो है, बड़ी मेहनत से ही मैंने ये बनाई थी। और ये है जी कैंडल स्टैंड जिसकी कैंडल गायब है, ये मैं बनाऊँगी, इसके ऊपर लगाऊँगी। और ये मेरी शादी की तस्वीर है मेरी सिस्टर के साथ। तो ले जी ये वाला कोना तो हो गया साफ़। ये देखें जी ये है इसकी लुक। यहाँ पे ये 2 सोफ़े पड़े हुए हैं, मेरे बच्चों के बैग हैं 2 बच्चों के, ये बिस्तर है एक साइड पे। ये जो है वो मेरे बेड के साइड टेबल्स हैं, उनको भी इधर ही रखा हुआ था क्योंकि वो उस कमरे में सेट नहीं हो रहे थे। तो कोने में जो शू स्टैंड है उसके साथ कबर्ड है। अब हो गया सारा कमरा साफ़, मोप भी लग गया। अब जो है वो बेड कवर जो है उसको चेंज करना था ज़ाहिर है। और ये जो है धुला हुआ बेड कवर अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ। जब हम बेड कवर डालते हैं तो उससे ही कमरे की लुक जो है ना बड़ी नीट आनी शुरू हो जाती है। तो ये देखें इसके बाद रह गई दरवाज़े की बारी। एंड में आ गया दरवाज़ा, तो उसको भी अच्छी तरह से फिर साफ़ किया आगे पीछे से। सारी इसकी मिट्टी वगैरह जो है जो आंधियों की वजह से बड़ी डस्ट पड़ जाती है और लकड़ी पे तो ख़ास तौर पे नुमाया नज़र आती है। ये देखें जी सोफ़े को इग्नोर कीजिएगा, बड़े ख़राब हुए हैं, इनको भी सही करवाएंगे जब देखें मौका मिलता है। तो ये देखें जी ये सारा कमरा है, ये है इसमें सिर्फ चीज़ें पड़ी हुई हैं इतनी सी, और ये साफ़ सुथरा हो गया है। ये मेरे बेटों का कमरा है, वो इधर होते हैं। ले जी ये हो गया है साफ़ सुथरा। ये था आज का मेरा टारगेट जो कि मुकम्मल हो गया है। अब एक दिन रेस्ट करके फिर किसी और कमरे की सफाई करेंगे। डेली मैं नहीं करती, एक दिन छोड़ के ही करती हूँ ताकि मैं थकूँ नहीं। तो ये मैं फिर शाम के टाइम पौधों को पानी लगाने आई थी ऊपर, तो 1-2 दिन पहले आंधी आई थी, उससे ये देखें क्या हाल हुआ है मेरा। ये जो प्लांट है बेल है ये नीचे गिर गई है, तो इसको मैं अब बांधूँगी। और इसकी ये देखें छत की क्या हालत हुई, ये गमला टूट गया है आंधी से। और ये देखें कितना गंद पड़ा हुआ है, इतनी मिट्टी है। 2 दिन पहले इसको मैंने अच्छा खासा साफ़ किया था और ये देखें इसका क्या हाल है। जब भी हम कोई ज़्यादा क्लीनिंग करते हैं उसके अगले दिन ही या शाम को आंधी ज़रूर आ जाती है। बहरहाल ये तो होता ही रहता है। ये देखें ये ब्लैक ब्लैक सा जो है यहाँ पे खाद पड़ी हुई थी तो वो नीचे गिर गया उसका पैकेट, तो ये इधर गंद पड़ गया। और ये देखें ये पौधा मेरा ख़राब हुआ है, ये जल गया, ख़राब हो गया, यानी कि डेड हो गया। इस बकेट को मैं अब इस्तेमाल करूँगी। वो जो पौधा टूट गया था गमला, उसको मैं अब इसमें शिफ्ट करूँगी। इसको मैं अब निकाल दूँगी। ये बेचारा बिल्कुल ही ख़राब हो गया। ये देखें आसानी से बाहर भी आ गया, पता नहीं इसको क्या हुआ। सरू का प्लांट था, मैं लेना भी नहीं चाह रही थी लेकिन माली दे गया, नहीं बाजी रख ले बड़ा अच्छा है। मैंने चलो ठीक है, मैं भी पौधों की शौकीन हूँ, ले लेती हूँ। गली में आ जाता है तो इसी से मैं प्लांट्स अपने जो है ना वो खरीदती हूँ। कोई है जो मैं नर्सरी से भी लेके आती हूँ, कम भी लेके आई, ज़्यादातर माली आता है गली में लेके, उसी से ही मैंने सबसे ज़्यादा प्लांट्स लिए हैं। तो ये देखें जी ये मैं इसको लगा रही हूँ इसके अंदर। अभी ये थोड़ा नीचे से इसकी कांट छांट करूँगी फिर ये फिक्स होगा। ये जैतून का प्लांट है, ये मुझे दे के गया था माली ही, तो कह रहा था ये जैतून का है। जैतून तो इस पर अभी तक लगे नहीं है, इसको मैं करूँगी स्प्रे। मेरा ऑरेंज का दरख्त है, उस पर मैंने स्प्रे किया था तो उस पर ना अब ऑरेंज लग गए हैं। तो ये मुझे याद नहीं रहा कि ये भी एक फ्रूट वाला पौधा उसके बकौल, तो अब मुझे तो ऐसे पहचान नहीं है, लेकिन मैं इसको स्प्रे करूँगी क्योंकि इस पर छोटे छोटे फूल आते हैं लेकिन फ्रूट नहीं कभी कहीं लगा। अब मैं इस पर ना करके देखूँगी, हो सकता है इस पर भी लग ही जाए। अगर लगे, अगर हो गया कामयाब हमारा तजर्बा तो फिर दिखाएंगे आपको। लें जी अब हो गया है, ये सब इधर सेट कर दिया मैंने इसको। ये देखें जी ये इसकी जगह थी, दीवार के साथ हालांकि पड़ा हुआ था तो टूट गया। ये देखें इसके बाद मैंने कर दी है सारे छत की सफाई और ये देखें ये हो गया है साफ़ सुथरा। और ये बेल जो है इसको भी मैंने ये
लगा दिया था ऊपर, बेटे को कहा तो इसने उसको ऊपर चढ़ा दिया। चले इसी के साथ ही मेरा व्लॉग भी ख़त्म होता है। मिलते हैं आपके साथ किसी और नए व्लॉग में, किसी नई एक्टिविटी के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।